प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली अपू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी व्यूअर्स ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम कहती हूँ। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर उसकी शुक्रगुजारी कर सके। जितने भी आप देख रहे हैं, आइए एक लम्हा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वही है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ आपको नया दिन देता है, आपको ये मौका बख्शता है कि आप इस दिन में खुदावंद का शुक्र अदा कर सके। जैसे कि आप सब ग्रेस फॉर ऑल बहुत शौक से देखते हैं, और मेरी दुआ है आज जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आज आप बीमार हैं, यीशु के फजल से आप शिफा पाएंगे। दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, वो हल मुश्किलात, शिफा का मंबा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए नाज़रीन, आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलती हैं और आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को हम वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तलक अल्फ़ा ओमेगा चर्च लाहौर से है। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा के खादम पास्टर सैमुअल गिल, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच सिस्टर महविश। और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, इसके बाद आपका और पास्टर इमरान का और पूरी फजल इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें एज ए टीम ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मदऊ किया है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज हम जब गुफ्तगू करेंगे खुदा के कलाम की तो हम सब बरकत पाएंगे। वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसी तरह उनकी वाइफ खुदा की खादमा शफकत सैमुअल, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। इसी तरह खुदा के खादम प्यारे भाई जुहेब सादिक, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। प्यारी बहन आसिया नवीद, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं। हम जुहेब के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐ कदूस मेहरबान बाप जलाल से बरे खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद इस खूबसूरत रफ़ाकत के लिए, इस मेल मिलाप के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावंद। खुदा हम सब इकट्ठे हुए हैं खुदावंद और तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद। जब हम तेरे बारे में बात करें तो खुदावंद जो जाने सुने, जो बहनें भाई सुने, टीवी पे हमें वॉच कर रहे हैं खुदावंद, वो ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ खुदावंद, ज़िंदगियाँ तब्दील हों, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। इस रफ़ाकत के लिए, इस मेज़ के लिए जो तूने हमारे लिए लगाया है खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूँ। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावंद के ये तूने हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरत मौका बख्शा के खुदावंद अब सब मिल बैठ कर तेरे नाम को जलाल दे, तेरे बारे में बातें करें जो हमारी जिस्मानी रूहानी तरक्कियों के लिए खुदावंद बाइस से बरकत साबित होती हैं खुदावंद। हम रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ते जाएँ और तेरे नाम को हर एक बात में जलाल देते जाएँ खुदावंद खुदा, क्योंकि जलाल तुझे वाजिब है मेरे खुदावंद। बख्श दे के हर रोज़ ऐसे ही हर रोज़ तेरे नए नए सूर में जमा होते रहें खुदावंद और तेरे नाम को जलाल देते रहें। तेरी भटकी हुई बेड़ें तेरे गल्ला में इकट्ठी करने का सबब बने और खुदावंद हम सब को बरकत देना। और खुदावंद तेरे नाम को हम अपने फ़ानी बदनों से जलाल देते रहें और बहुत सी भटकी हुई भेड़ें तेरे गल्ला में इकट्ठी करने का सबब हम सब बन जाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं जो आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी बंधन है वो यीशु नाम से खोलने को है। खूबसूरत सीज़न चल रहा है, लेंट सीज़न, रोज़ों के आम जिसमें से हम गुजर रहे हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। दिस ब्यूटीफुल सीज़न लीड्स अस टू गुड फ्राइडे। यह खूबसूरत सीज़न जो है हमें गुड फ्राइडे की तरफ लेके जाता है, और गुड फ्राइडे के बाद हम रेजरेक्शन संडे को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे जो वो मेरे और आपके लिए आया, उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे, वो मेरे और आपके लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। और उसकी जी उठने की कुदरत जितने उस पर ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करती है। तो अगर आज आप बीमारी के अंदर हैं तो कहना शुरू कर दीजिए कि तेरी रेजरेक्शन पावर मेरी ज़िंदगी में काम करे और ये बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, आए उसकी रेजरेक्शन पावर को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, क्योंकि जहाँ पर यीशु नाम आता है वहाँ से बदरूहें भागती हैं, इब्लीस भागता है, क्योंकि उसने इब्लीस को और मौत को शिकस्त दी और मेरे और आपके पाँव के नीचे कर दिया। आज मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो है बहुत ज़्यादा आपने इब्लीस को सर पर चढ़ाया हुआ है, आप जो है इब्लीस को अपने पे हावी कर लेते हैं। इसलिए आज आपको कहना चाहती हूँ, इब्लीस की जगह आपके पाँव के नीचे है। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आपका खुदा ज़ोरावर है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, जैसे कि खूबसूरत लेंट सीज़न चल रहा है, तो आइए रोज़ों के हवाला से खूबसूरत गीत सुनते हैं और इस गीत के वसीला से बरकत पाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई है। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, शुक्रगुजारी किया करें। जैसे ही लेंट सीज़न का आगाज़ होता है, इट रिमाइंड्स अस द स्टोरी ऑफ रिडम्पशन। वो कहानी जो सलीब की कहानी है, वो कहानी जो मखलसी की कहानी है, वो मंज़र हमारी आंखों के सामने आता है कि कैसे यीशु मसीह मेरा और आपका नजात दहिंदा बनकर आया, हमारा कफ़ारा देने के लिए वो इस दुनिया में आया और उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे। तो आप उसका शुक्र अदा किया करें और अपने आप को ब्लेस्ड फील किया करें कि अगर आप अकेले भी होते तो वो आपके लिए भी अपनी जान को देता, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, रोज़ा तो रख रहे हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से मसीह नज़र नहीं आता। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ इस लेंट सीज़न के अंदर ये ज़रूरी है कि आपके उठने बैठने बोलने चलने से आपकी ज़िंदगी से दूसरों को मसीह नज़र आए और वो आपकी बातों के वसीला से, आपके वसीला से मसीह को कबूल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर सैमुअल गिल, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खिदमत के हवाला से हमें बताएं किस रोया के तहत आप काम कर रहे हैं, कैसे आपने खुदावंद को चुना और ख़िदमत कैसी जा रही है? जी, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि चंद साल पहले जब खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, तो जैसा आम लोग होते हैं, मेरी लाइफ भी एक आम इंसानों की तरह थी। कोई मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी, कोई मेरे पास मंजिल नहीं थी, कोई पता नहीं चलता था कि किधर को जाना है। इसके बाद जब खुदावंद के खादमीन के वसीला से कलाम मेरी ज़िंदगी तक पहुँचा और फिर जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। इस तरह से खुदा के पाकरू ने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया और मुझे ऐसे लगा कि जब यीशु मसीह को मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया तो मुझे एक डेस्टिनी मिल गई है, मुझे एक मंजिल मिल गई है। और वो मंजिल सिर्फ ज़मीनी मंजिल नहीं है, उस मंजिल से मुझे पता चला कि मेरी अप्रोच आसमानों तक पहुंच गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि जब मुझे यीशु मिल गया, आपको एक डेस्टिनी, एक ऐसी मंजिल मिल गई और पता चला कि वो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीज़ो, व्हेन यू एनकाउंटर जीसस क्राइस्ट, जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया तब्दील हो जाएगा। आप अक्सर औकात परेशान रहते हैं, कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, हम अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए परेशान हैं कि ये कैसे उस मंजिल तक पहुँचेंगे। तो मेरे जीज़ो, इसका आसान ही हल है, आप अपने बच्चों को और अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दीजिए। उसके प्लान्स मेरे जीज़ो, उसकी सोच आपकी सोच से बढ़कर है, उसकी राहें और आपकी राहें मुनफरद हैं। इसलिए आइए उससे अपना आप दे दीजिए और उसकी राहों पर चलना शुरू कर दीजिए। फिर फ्यूचर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, फिर वो आपको ऐसी राह पर डाल देगा विच लीड्स यू टू एटर्नल लाइफ, जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज़ुहैब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप यूथ पे काम कर रहे हैं, आपने कैसे यीशु को दिल दिया और जब यूथ पे काम कर रहे हैं किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है और कैसे खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है? जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु का मैं शुक्र करता हूँ। मैं खिदमत में पास साहब के साथ शुरू से अटैच रहा। तो हमारे नौजवान जो भाई हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, उसकी वजह से गलत रवशों में पड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जो खुदावंद के साथ नहीं गुजारते, अपने यारों दोस्तों में अपनी फैमिली को टाइम देने के बजाय वो बाहर टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं ऐसे, मेरे साथ नौजवान भाई हैं जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ कि खुदावंद के पीछे चलते हैं, खुदावंद के बारे में इनको बताता हूँ, ज़्यादा गाइड करता हूँ। मेरी एजुकेशन खुद की कोई नहीं है, लेकिन खुदा का पाक रूह है जो मुझे गाइड करता है और मैं आगे लड़कों को गाइड करता हूँ। भाई हैं मेरे, हमारी टीम है काफ़ी नौजवानों की जिनको मैं गाइड करता हूं कि खुदावंद के पीछे हो लें, हमेशा की ज़िंदगी है। और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत से नौजवानों ने अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद के पीछे हो ले हैं और खुदावंद के ही नाम को हर एक बात में जलाल वो देते हैं। तो मैं जो ज़रूर हमें देख रहे हैं नौजवान बहनें और भाई, उनसे भी यही कहूँगा कि हर एक बात में खुदावंद के नाम को जलाल दिया करें। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो खुदावंद से हिकमत मांगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है अगर तुम में से किसी के पास हिकमत की कमी है तो मुझसे मांगो, तो खुदावंद हर एक चीज़ आपको मुहैया करेगा। तो आप सब खुदावंद से ज़रूर हिकमत को मांगे, खुदावंद आपको देगा और खुदावंद कि आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलें परेशानियाँ खुदावंद निकालेगा। जबकि ये रोज़ों का महीना जा रहा है तो आप सब रोज़े ये ना रखें कि खुदावंद ये मेरे दिल की मुराद पूरी कर, मेरा ये मकसद
पूरा कर। आप ये मकसद के लिए रोज़ा रखें कि खुदावंद मुझे तुझ में बढ़ने का भारी फजल बख्श है, मेरी ज़िंदगी खुदावंद तेरे मुताबिक बन जाए, मेरा मिजाज ऐसा हो कि जैसा मसीह यीशु का था। तो आप सब बरकत पाएंगे और आपके घराने भी बरकत पाएंगे, आपकी नस्लें ब्लेसफुल होती जाएंगी। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद में हर रोज़ बरोज़ आप बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया और वाकई आज हम ऐसा ही है, अगर हम बाहर निकलें तो हमें क्या है, बहुत से नौजवान जो है वो सड़क पर जो है वो खड़े मिलते हैं और बहुत से नौजवान जो है नशे की हालत में मिलते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, खुदा से दूर होते हैं। तो जितने भी नौजवान आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में अपना दिल यीशु को देते हैं। आप इन चीज़ों में, जिन चीज़ों में आपको इब्लीस ने लगा दिया है, आप इन चीज़ों में रहेंगे तो कुछ आपको हासिल नहीं होना, बल्कि ख़ुद भी ज़िल्लत उठाएंगे और अपने ख़ानदान के लिए भी ठोकर का वसीला बनेंगे। तो ख़ास तौर पर जितने वालिदैन देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, कलाम में लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। आप वालिदैन हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ज़रूर अपने बच्चों को चेक करें कि आपके बच्चे किस कंपनी में रहते हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसी कंपनी, ऐसे दोस्त तो नहीं बना लिए जो उनको बुरी राहों की तरफ लेकर जाएं। आपका काम है कि आप अपने बच्चों को चेक करें। अक्सर क्या होता है कि वालिदैन इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को चेक नहीं करते और फिर बाद में परेशानी का वसीला बनते हैं। कलाम में लिखा है बेटे की उस राह पर परवरिश कर जिस पर उसको जाना है। बीइंग अ पेरेंट, आप दुआ तो बहुत कराते हैं कि दुआ करें खुदावंद हमें औलाद जैसी बरकत दे, लेकिन जब खुदावंद आपको ये बरकत देता है तो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलती है कि जो औलाद आपको मिली है उसकी परवरिश आपने ही करनी है। और आप अपने बच्चों को सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब खुदा के कलाम की राह पर लेकर आएंगे, बचपन ही से जब सबसे पहले घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, घर में अपने बच्चों को इकट्ठा करेंगे, बिठाएंगे, दुआ करेंगे, तो वही कलाम बच्चों की ज़िंदगी के अंदर घर करेगा। उसके बाद आप जिस भी चर्च में जाते हैं, आप अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजें, चर्च के यूथ के कामों में अपने बच्चों को जो है इनकरेज करें कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जब आपके बच्चे खुदा के कामों में मगन रहेंगे तो दुनियावी चीज़ों से दूर रहेंगे। इसलिए जितने भी पेरेंट्स आप देख रहे हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप किसी भी वजह से बेरा रवी का शिकार हो गए हैं तो वो आज भी आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आप वापस आ जाएं, लौट आएं, यीशु को अपना दिल दें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। जिन कामों में आप लगे हुए हैं इससे रसवाई है, फिर क्या है, वालिदैन अक्सर रोते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप कभी भी अपने वालिदैन को दुख देकर खुश नहीं हो सकते। वालिदैन को दुख देकर आप कभी भी सुख नहीं पा सकते। जो आज आप कर रहे हैं रवैया, जो आपका एटीट्यूड है, जो कुछ आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी रिपीट, ये दोबारा से वापस होगा और कल को आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, स्टार्ट डूइंग दैट, वो काम आप करना शुरू कर दें तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। मैं शफ़क़त आपसे पूछना चाहूँगी, आप खुदा के खादिम के साथ मिलकर खिदमत करती हैं, कैसा लगता है और कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है? फजल टीवी देखने वाले नाज़रीन को आप क्या कहना चाहती हैं? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरे हस्बैंड पास्टर हैं Praise अल्फ़ा the मेगा Lord. चर्च में, और इनके साथ मैं मिलकर खिदमत करती हूँ। और एक घराना जो एक चर्च होता है, छोटा चर्च होता है, और जब सारे लोग मिल जाते हैं तो एक बड़ा चर्च बन जाता है। और मेरी मोटिवेशन यही होती है कि पहले अपने घरानों को सुधारें और फिर उसके बाद बड़े चर्च में हम जितनी भी लोग आते हैं जो जिनको नहीं समझ, उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने घरानों की फ़िक्र करो और चर्च आओ ताकि खुदावंद का काम बढ़े और पूरी दुनिया में उसके नाम को जलाल मिले। तो हमें अपने बदन, रोमियो 12 बाब में लिखा हुआ है पहली आयत में कि हमें अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करने हैं जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा है। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम ये खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी दुआ है खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। जो बहनें आपको देख रही हैं आजकल रोज़ों के यहाँ, में आप बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? रोज़े के साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है और हमने
अपने घरानों में खुदावंद के नाम को जलाल देना है, ताकि बहुत सी जिंदगियां बच जाएं और उसके नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी बहनें आप देख रही हैं मेरे जीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ आप अपने ख़ानदान के लिए एक सतून की तरह हैं। आपको क्या है, फ्रीक्वेंट प्रेयर वॉरियर बनने की ज़रूरत है। आप दुआ करने में हिम्मत ना हारें, लगातार दुआ करते रहें और वुमेन ऑफ फेथ बन जाए, ईमान की औरत बन जाए। जब आप अपने घराने के लिए एक प्रेयरफुल जंगजू वॉरियर बन जाएंगी तो फिर कोई इब्लीस की चाल, कोई इब्लीस का मंसूबा आपके घराने को छू भी नहीं सकता। और जैसे रोज़ों का क़याम है, तो आप जब रोज़ा रखती हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दुआ में स्पेंड करें। जब आप दुआ में वक्त बताएंगी तो जो कुछ आप मांगेंगी खुदावंद आपके लिए कर देगा। और जिस तरह अभी ज़ुहैब भी बात कर रहा था कि अक्सर औक़ात क्या है, रोज़ों में भी हम इसीलिए रोज़ा रखते हैं कि हम कोई ना कोई अपना मकसद खुदावंद के सामने रख देते हैं। इस लेंट सीज़न में आप खुदा के नज़दीकी को मांगे, खुदावंद के करीब आएँ। और जब खुदा की नज़दीकी को मांगेंगे, जब उसके क्लोज़ होंगे, जब उसकी कुर्बत को हासिल करेंगे तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। कलाम में लिखा है, जब उसने अपने बेटे को देने से दरेग ना किया तो बाकी चीज़ें क्यों कर ना देगा। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं, आए उसके बेटे को जो कि यीशु अल मसीह है, उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले लीजिए, अव्वल दर्जा दीजिए और बाकी चीज़ें इट्स फॉर यू, इट्स जस्ट बेनिफिट्स। ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो आपको यीशु को दिल देने के बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बहन आसिया, आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप खिदमत में कैसे काम कर रही हैं, कैसे खुदावंद को अपना दिल दिया और आप आज क्या कहना चाहती हैं? खुदा के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम शुरू से ही अल्फा मेगा चर्च के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। प्रेज द तो लॉर्ड। सब मिलकर हम बहनें काम करती हैं, सिस्टर जी के साथ मिलकर। तो हम डोर टू डोर जाते हैं, विज़िट करते हैं घरानों में, फिर उनकी परेशानियों को सुनते हैं। जो भी बहनों की परेशानियाँ होती हैं घरों में, आपको पता ही है, तो उनसे सुनते हैं, फिर उनके लिए दुआ करते हैं। फिर हम सब मिलकर तो सिस्टर जी से बात करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं उनको। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहती हैं? उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, हमें यानी कि एक चट्टान की तरह बनने की, मजबूत चट्टान बनने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने घरानों को बचा सकें, बच्चों को बचा सकें। हमें अपने बच्चों के लिए यानी कि खाकसार बनकर, जैसे हम रोज़ा खाकसार बनकर रखते हैं, इसी तरह हमें खाकसार बनकर दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने घरानों को, अपने बच्चों को और दूसरे लोगों के लिए भी दुआ कर सकें, ताकि हमारे घराने, हमारे लोग बच सकें और हमारी कलीसियाएँ बरकत पाएँ। प्रेज द हमें लॉर्ड। खिलवत में रहकर और खाकसार बनकर दुआ करने की ज़रूरत है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा सिस्टर जी ने भी मैसेज दिया। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजों, अपने आप को खुदा के कवी हाथ के नीचे दे दीजिए। जब खुदा के कवी हाथ के नीचे आप आ जाएंगे तो वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। ये सारी बरकतें, ये ब्लेसिंग इट्स फॉर यू, ये आपके लिए हैं। लेकिन तभी आपकी ज़िंदगी में ये बरकत एक्टिवेट होती हैं जब आप खुदावंद से जुड़ जाते हैं। जब आप खुदावंद से वाबस्ता नहीं होते, खुदा से दूर होते हैं, तो फिर क्या है कि दुनिया की चीज़ों में उलझे रहते हैं, मुश्किलात में रहते हैं। लेकिन जैसे आप यीशु के साथ पेवस्ता हो जाते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे कैसे खुदावंद आपकी सोच से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। तो जितने भी आज आप देख रहे हैं मेरे जीजों, अगर आप गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि वो गुनाहगारों के लिए आया। वो गुनाह से तो नफ़रत करता है, लेकिन वो आया गुनाहगारों के लिए है। वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। उसने तो अपना बदन मेरे और आपके लिए दे दिया, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक उससे दूर हैं। इसलिए अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप खुदावंद से दूर हैं, आपकी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक नहीं है, तो आज भी आपके पास मौका है। आइए अपना दिल यीशु मसीह को दीजिए, आइए यीशु के साथ लिपट जाइए, यीशु के साथ जुड़ जाएं और आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर वो क्या करेगा, बरक़ात को नाजिल करेगा। आपके मांगने से पहले फिर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे दिल लगाया। कलाम में लिखा है, चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। वही सरफराज होते हैं जो उसके नाम को
पहचान लेते हैं। इसलिए जितने भी आज आप देख रहे हैं, सरफराजी ना मशरिक ना मगरिब ना शुमाल ना जनूब से मिलती है, बल्कि खुदावंद की तरफ से मिलती है। और जिसे खुदावंद सरफराज करता है, कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उससे गिराने की हिलाने की कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि खुदा उसके साथ है और खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो भी खुदावंद के सामने आता है वो क्या है? सबसे ज़ोरावर एक ही, और उसका नाम यीशु मसीह है। तो आइए आप भी उसके बेटे और बेटियां बन जाइए और कसरत की बरकत पाइए। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूवर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी व्यूवर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी और मेरा ईमान है आप बरकत पा रहे थे, और अब ब्रेक के बाद भी जब आप कलाम को सुनेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। जितने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही यूट्यूब के पेज पर जाइए और लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर किसी भी वजह से आप टीवी पर प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप यूट्यूब पर अपनी टाइमिंग के मुताबिक प्रोग्राम को देखिए और बरकत पाइए। इसी तरह अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में भी फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो वर्शिप सुनिए, कलाम को सुनिए और बरकत पाइए। इसी तरह जितने भी इंटरनेशनल व्यूअर्स देख रहे हैं, आप एप्पल टीवी के ज़रिया से, रॉको टीवी के ज़रिया से, शावा टीवी के ज़रिया से, अमेज़ॉन फायर स्टिक के ज़रिया से, और स्क्रीन पर जितनी भी IPTV की डिवाइसेस मौजूद हैं, इनके ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशियात देखिए और बरकत पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। बड़ा खूबसूरत लेंट सीज़न है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा और आपका नजात दहिंदा मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठाने के लिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, हमें मखलसी देने के लिए, हमें ख़रीदने के लिए, और कैसे ख़रीदा? अपना कीमती खून बहा कर देकर। वी आर परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। उसने कीमत अदा करके मुझे और आपको ख़रीद लिया, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत बात के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी ज़ुहैब और आप देखने वाले नाज़रीन के साथ अपनी क्या टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं? जी प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक सिस्टर जी गवाही है, और गवाही कुछ इस तरह है कि 2019 में मेरे मामा और पापा का रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिनमें उन दोनों की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। तो हमारा घर भी रेंट पे ही था, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना हुआ। उन दिनों मैं चर्च से थोड़ा सा पीछे हो गया, तो ज़िंदगी में और ज़्यादा मेरी मुश्किलें आती गईं। तो उसके बाद खुदावन का शुक्र है, पास साहब मेरे साथ रहे, पैरवाई करते रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। खुदावन के ही नाम को हर एक बात में जलाल है। तो पास साहब ने दुआएं की, फिर मुझे वापस लाए कि कोई नहीं, खुदावंद सब कुछ बेहतर करेगा। हमारा ईमान इस चीज़ पे है कि जो खुदावंद के आगे झुकता है, खुदावंद कभी उसको किसी इंसान के आगे नहीं झुकने देता। तो मैं शुक्र करता हूँ अपने चर्च के लिए भी, अल्फ़ा ओमेगा चर्च हमारा है। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। हमने अपना घर भी अब ले लिया, खुदावंद ने हमें अपने घर जैसी नेमत भी दे दी है। घर में जो मुश्किलें थी वो भी खुदावंद ने सारी कैंसिल कर दी हैं। खुदावंद का शुक्र है, और खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे मुश्किलों से निकाला है। खुदावंद के ही नाम को हर एक बात में जलाल है। मेरे जीजो, इन मुश्किलों से बड़ा एक है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो हल मुश्किलात है। मुश्किलात को देखकर मत घबराएं, मत परेशान हो, बल्कि मदद के लिए उससे पुकारिए। कर कलाम में लिखा है, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा, और वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपकी मदद करेगा। इसलिए अगर आज आप परेशान हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ
तू मत घबरा, तू मत डर, हरासा ना हो, तेरा खुदा तेरे साथ है। तो मेरे चीज़ों, जब खुदावंद आपके साथ है तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो पास्टर सैमुअल गिल, अब मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर करें ताकि देखने वाले नाज़रीन कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से नाज़रीन, मैं खुदाम यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और इसके बाद इस बहुत बड़े प्रिविलेज के लिए जो फजल टीवी की मार्फत आप तक खुदा का कलाम पहुँच रहा है, इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। और यकीनी तौर पर खुदावंद ने चुना हुआ है इस घराने को, ख़ास तौर पर खुदा ने अपने खादम इमरान फजल को, और आज जो इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं खुदा की खादमा सिस्टर महविश फजल को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। और इन्हीं की वसातत से हम खुदा का ज़िंदा कलाम आप तक ला रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब तक खुदा का कलाम आपके साथ होता रहेगा, मेरे साथ होता रहेगा, यकीनी तौर पर आपको बरकत मिलेगी। और ये भी इल्तमास करता हूँ कि आप खुदा के कलाम को पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। सो खुदावंद ने हमें दो कान, एक बहुत बड़ी बरकत दी है। सो आए मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने दो कानों की बरकत दी है, हम इनके वसीला से खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें। और ये कलाम किसी एक इंसान के लिए या किसी एक फ़िरके या मज़हब के लिए नहीं है, ये कलाम बनी नौ इंसान के लिए है। और मेरे अज़ीज़ों, इसी कलाम के वसीला से ना सिर्फ सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, बल्कि करोड़ों ज़िंदगियाँ जिन्होंने कलाम को ईमान के साथ कबूल किया, उनकी ज़िंदगियों में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। सो आए मेरे अज़ीज़ों, आज भी इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा काम होगा। और जिस तरह से खुदा की खादमा और दूसरे खादमीन अभी रोज़ों के तल्लुक़ से बात कर रहे थे, आज का कलाम भी रोज़ों और दुआओं के तल्लुक़ से है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और साथ दुआ करते हैं। रोज़ा रखना सिर्फ खाने से परहेज़ नहीं है, रोज़े के साथ साथ हमने अपने आप को खुदावंद की सबमिशन में देना है। और जब हम दुआ करते हैं रोज़े के साथ, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर खुदा बड़े काम करता है। सो आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जो खुदा का पाक कलाम है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि खुदा ने रिटन हालत में, सूरत में खुदा ने हमें अपना कलाम दिया। इसी तरह आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स के अंदर भी ये ऐप आपके पास है। सो आए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखें रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब, रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब, पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक मैं आपके साथ तलावत करूँगा। आप बगौर खुदा के कलाम को सुनिएगा। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। तो खुदा की खादमा से मैं विश में ये दोबारा इस आयत पर जोर डालना चाहूँगा, 5वीं आयत पर आप बगौर सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। सो मेरे सीसो, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम 4 पॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि जब हम रोज़े के साथ साथ दुआ करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर और हमारे कलीसियों के अंदर खुदा कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाता है, या रोज़ों और दुआ के फ़वाइद हमारी ज़िंदगी में कैसे होते हैं। सो पहले नंबर पर हम देखेंगे कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा बंधनों को तोड़ देता है। नंबर 2, जब हम दुआ करते हैं तो खा कैसे भी मेरे अजीज़ों हमारे ऊपर ग़ुलामी की हालत है, या अगर हम
किसी मुश्किल का शिकार हैं, या अगर अबलीस ने हमें गुलाम बना रखा है, तो खुदा उस मुश्किल से हमें रहाई मिल देता है। नंबर 3, हम समझते हैं कि दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के हज़ूर झुक जाते हैं, तो दुश्मन शिकस्त खाता है। नंबर 4, जब हम दुआ करते रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते, तो चौथी जो बड़ी एक बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है, हम तरक्की करते हैं और मेरे अजीज़ों फलते फूलते चले जाते हैं। आमीन। सो इस पैसेज के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन 4 पॉइंट पर गौर करेंगे इस मुख्तसर टाइम के अंदर। तो यहाँ पर एक हालत हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा दौर, परसिक्यूशन का टाइम चल रहा है, कलीसिया मुश्किल के अंदर है और खुदा के एक बड़े खादम याकूब को शहीद कर दिया गया है। लेकिन मेरे सीसो, जब पतरस की बारी आती है, पतरस को कैद कर दिया जाता है, ईद फतीर के दिन होते हैं, और यहाँ मेरे सीसो इतनी जिम्मेदारी के साथ और इतनी सख्ती के साथ इसकी निगहबानी हो रही है। यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में 4 आयत में, उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 24 घंटों में 4-4 सिपाहियों के मेरे अजीजों ये पहरे लगे हुए हैं। लेकिन कलीसिया के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, और ये वो हथियार है जो आम लोगों को मामूली लगता है, लेकिन ईमानदार का एक बहुत बड़ा वेपन है। और वो क्या है? दुआ। यहां पर लिखा है कि कलीसिया बदिलो जान, पूरे हार्ट के साथ, पूरे दिल के साथ खुदा से दुआ कर रही है। एक खुदा का खादम चार्ल्स स्पर्जन, उससे किसी शख्स ने पूछा कि आसमान जमीन से कितना दूर है, तो उस खुदा के खादम ने उस शख्स से कहा, जितने तुम्हारे घुटने ज़मीन से दूर हैं। खुदा का खादम कहता है कि जब तुम्हारे घुटने ज़मीन पर झुक जाएंगे, तो आसमान का खुदा तुम्हारी मदद के लिए ज़मीन पर उतर आएगा। आमीन। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलीसिया दुआ कर रही है। पतरस कैद खाना के अंदर है, 6 आयत में लिखा है वो जंजीरों से बंधा हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, जब कलीसिया बदिलो जान दुआ करती चली जा रही है, तो पहला काम लिखा, मैं जैसे आपसे कहा कि पहली बरकत जो जिंदगी के अंदर आती है, बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर 7वीं आयत में लिखा है, जब कलीसिया दुआ कर रही है, तो देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। आमीन। सो पहली बरकत जो ईमानदार की जिंदगी के अंदर आती है, खा कितना भी वो जकड़ा हुआ है, खा शैतान या शैतानी अरवाह ने उसको जकड़ा हुआ है, या दुनिया की मुश्किलात में वो जकड़ा हुआ है, तो आज मेरे अजीजों, पहली जो खुशखबरी और पहली बरकत दुआ करने से रोज़ों के अयाम में ये आती है कि हमारे बड़े बड़े बंधन भी खुलना शुरू हो जाते हैं जब हम दुआ करते हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर पतरस की जंजीरें टूट जाती हैं। और दूसरी जो बड़ी बरकत आती है, जब फरिश्ता उससे क्या कहता है 8वीं आयत में, फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया, और फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। सो दूसरी जो बड़ी बरकत है, पहले जंजीरें, पहले बंधन उसके खुलते हैं, और दूसरी बड़ी बरकत ये मिलती है कि कैद खाना से उसको रहाई मिल जाती है। आमीन। सो मेरे सीसो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं दुआ पर। कलीसिया बदिलो जान, खानदान दुआ कर रहा है, ईमानदार दुआ कर रहे हैं। सो जब दुआ करते हैं, तो आसमानी मदद, डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और ये एक डिवाइन हेल्पर, खुदा का फरिश्ता पतरस की मदद के लिए आ गया है। और पहले नंबर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा नाजरीन, पहली बरकत, पहली जो खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर मेरे अजीज़ों खुदा रहाई लाता है, बंधन टूट जाते हैं। दूसरी जो बड़ी बरकत उसकी ज़िंदगी के अंदर आती है, उसकी मेरे अजीज़ों कैद खाना से उसको रहाई मिल जाती है। तो आगे हम एक और बड़ी बात देख रहे हैं। तीसरी जो बरकत है,
जो मैंने आपके सामने बोला कि आपका दुश्मन खा कितना भी बड़ा है। और यहाँ पर हेरोदीस लिखा हुआ है। हेरोदीस का रोब दबदबा कलीसियों पर बड़ा है, और वो कलीसियों पर मेरे असीसों जो ऑर्डर कर रहा है, कलीसियों पर हाथ डाला जा रहा है, कलीसियों को पकड़ा जा रहा है। दुख में से कलीसिया गुजर रही है, इज़्ज़ा रसानी से कलीसिया गुजर रही है, लेकिन एक बड़ा वेपन, एक बड़ा हथियार कलीसिया के पास है। इफ्सियों के खात में लिखा है, हर वक्त और हर जगह पर रूह में दुआ करते रहो। सो जब हम रूह में दुआ करते चले जाते हैं तो फिर मेरे अजीजों जिंदगियों के अंदर फतह आना शुरू हो जाती है, जिंदगियों के अंदर रहाई आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर क्या लिखा है आगे हम जब 21 आयत में देखते हैं, बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है, ना इंसान की। इवन यहाँ तक हेरोदीस समझता था, जो कलीसिया का दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि यस्सु नाम लोगों तक पहुँचाया जाए। यस्सु नाम के वसीला से मेरे अजीज़ों रहाई मिलती है। आमीन। यस्सु ही वाहिद नाम है जो दुनिया का हल है। आज अगर दुनिया हम मुश्किल के अंदर है, पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, पूरी दुनिया मुख्तलिफ मुश्किलात में मेरे अजीज़ों डूब चुकी है, तो आज मैं बताना चाहूँगा एक नाम आपके पास है और वो यस्सु नाम है। आमीन। यस्सु नाम को जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे तो आपके ख़ानदानों के अंदर, आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा रहाई लाना शुरू कर देगा और खुदा एक बड़ी आज़ादी आपकी ज़िंदगी के अंदर लाएगा और निजात जैसी बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगी। सो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने तारीफ़ करना शुरू कर दी कि ये खुदा है। लेकिन मेरे असीज़ों उधर कलीसिया के बारे में जो हम देखा है कि कलीसिया अभी तक दुआ कर रही है। और फिर क्या हुआ, उसी दम खुदा के फरिश्ता ने, उधर फरिश्ता जो है वो पतरस की मदद के लिए आ गया है। उधर फरिश्ता आता है और लिखा है कि खुदा के फरिश्ता ने उससे मारा इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। सो मेरे सीसो, जब आप दुआ करते हैं, अबलीस किसी एटमी या न्यूक्लियस वेपन से नहीं डरता। अबलीस किसी बड़े इंसान या पावरफुल इंसान से भी नहीं डरता। अबलीस किसी फौजी जर्नल से नहीं डरता। लेकिन मेरे सीसो, अगर एक ईमानदार, कोई छोटा बच्चा भी, जब उसके घुटने ज़मीन पर झुक जाते हैं, जब वो इस वेपन को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, दुआ को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो मेरे अजीज़ों अबलीस को पता चल जाता है अब मेरा वक्त जो है इस ख़ानदान से और इसकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यस्सु नाम इसकी ज़िंदगी के अंदर आ गए। ये यस्सु से, खुदाम से दुआ करने इसने शुरू कर दी। और यहाँ पर लिखा है कि अबलीस कीड़े पड़कर मर गया। और आगे लिखा है 24 आयत में, मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता चला गया। सो मेरे सीसो, हम आखिरी जो पॉइंट पर हम गौर कर रहे हैं वो ये है कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम मेरे सीसो तसलसल के साथ हम दुआ करते रहते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते, हम हौसला नहीं हारते। और मेरे सीसो, कभी कभी ऐसे लगता है कि दुआ बड़ा आसान लफ्ज़ है, लेकिन जब आप दुआ करना शुरू कर देंगे तो कभी कभी ऐसी रुकावटें हमारी ज़िंदगी के आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग दुआ करें। लेकिन जब खुदा के लोग दुआ करना शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके ख़ानदानों के अंदर, उनकी कलीसियाओं के अंदर, उनकी कौम के अंदर, उनके मुल्क के अंदर तरक्की आना शुरू हो जाती है। आमीन। इसलिए तो मेरे अजीज़ों कलीसिया, जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तो हमारे ख़ानदानों को बरकत दे, खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, खुदावंद इस पूरी दुनिया के लिए हम बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और मेरे असीसों, जब हम इकट्ठे होकर, जिस तरह से कलीसिया के लिए लिखा है, वो इकट्ठी होकर बदिलो जान दुआ कर रही है, तो फिर आखिरी जो बरकत है, जब अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी आए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ख़ानदान बढ़ता चला जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ख़ानदान सरफराजी की तरफ चलता चला जाए, मेरे ख़ानदान से मुश्किलात जाती रहें, तो फिर मेरे अजीज़ों मैं आपसे बड़े ईमान के साथ
और बड़े मेरे अजीज़ों दावे के साथ, क्लेम के साथ, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई पर मबनी है। और जब खुदा का कलाम ये कह रहा है कि ईमानदार दुआ करते रहें, और जब ईमानदार दुआ करते चले जाते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों आखिरी जो बरकत मैंने आपके सामने जो अर्ज़ की है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर मेरे अजीज़ों सरफराजी और इकबालमंदी आना शुरू हो जाती है। आमीन। मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि दुआ करने से कौन कौन सी बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है। नंबर 1, दुआ करने से बंधन खुलना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी के अंदर रहाई आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, तीसरी जो बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है कि दुश्मन कितना भी बड़ा फिरौन हो, वो शिकस्त खाता है। आमीन। और चौथी बरकत जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है, आपका ख़ानदान, आपकी कलीसिया, आपकी कौम तरक्की करना शुरू हो जाती है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत अच्छा आपने कलाम शेयर किया। जितने भी आप देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि जब आप बदिलो जान दुआ शुरू कर देंगे तो ये चारों बातें जिनका जिक्र खुदा के खादम ने अपने से नहीं किया बल्कि खुदा उनके कलाम में से किया है, आपकी ज़िंदगी में पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए दुआ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खुद दुआ के वसीला से हर बंद दरवाज़ा खुलता चला जाता है, बंधनों से रिहाई मिलती है, मखलसी मिलती है। दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन को दुआ के वसीला से शिकस्त मिलती है और आपको यीशु नाम से फ़तह मिलती है। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं। आपने खूबसूरत कलाम सुना, आइए इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करने दीजिए और आइए आज से खुदा के साथ अहद कीजिए कि आप दिल और जान से दुआ करना शुरू हो जाएंगे। यू विल बिकम अ प्रेयर वॉरियर फॉर योर फैमिली। आप अपने घराने के लिए एक प्रेयर वॉरियर बन जाएंगे। आए हम दुआ करें। हालेलुया। ओ राबा शांते रे बे 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 इन था कारा शांते रे बे बे बे। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती, तेरा कलाम जब भी और जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है। तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को चीर डालता है। तेरा कलाम खुदावंद बंजर ज़मीन को सैराब करता है। आज के तेरे कलाम के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा। तेरे बंदा पास्टर सैमुअल गिल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, अल्फा ओमेगा चर्च के लिए मैं तेरी बरकत चाहती। इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को खुदावंद तू और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे पाक रुकी आग को, तेरे मस्सा को कसरत से इनकी ज़िंदगियों पर चाहती हूँ। और खुदावंद जिस तरह तूने याबीस की हद्दों को बढ़ाया, आज मैं तेरे बाप बेटे रूह कुदस के नाम से इनकी मिनिस्ट्री की हद्दों को बढ़ाती देख पा खुदा, ताकि आज के बाद ये और ज़्यादा तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। ख़ास तौर पर इस वक्त जितने भी प्यारे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन्होंने आज तेरे कलाम को सुना खुदावंद, और आज इन्होंने अहद किया है कि ये भी दिल और जान से दुआ में ठहरेंगे। और खुदावंद हर एक बंद दरवाज़ा मैं आज ऐलान करती हूँ कि दुआ के वसीला से इनकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। इनकी ज़िंदगी के अंदर दुआ के वसीला से बहाली आएगी, रिहाई पाएंगे। दुश्मन इब्लीस यीशु के नाम से शिकस्त पाएगा और खुदावंद तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों में ऊंचा किया जाएगा। जितनों ने तेरे कलाम को सुना खुदावंद, और जितनों ने आज तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया, मैं तेरा शुक्र अदा करती। ये कलाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर फ्रूट लेकर आए, और खुदावंद फ्रूट तब भी आएगा जब ये तेरे कलाम पर अमल करेंगे। तो खुदावंद आज खुदावंद ये तेरे कलाम को अपने दिल में लें और इस पर अमल करें, और खुदावंद तेरी बरकत को हासिल करें। और तमाम खादमीन और खादमाओं के साथ मिलकर इस वक्त जितने भी ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक बुजुर्ग को, एक एक नौजवान को, एक एक बहन को, भाई को, बच्चों को मैं सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक तेरे खून में छुपा देती। और एक एक बीमारी को हम तेरे यीशु नाम से हुक्म देते हैं, इनके बदनों से जाती रहे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर तरह का बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह इनका ऑपरेशन करे। खुदा तो इनके दिल को नया कर ताकि ये शिफा पाए। जिनको कैंसर है देख पा खुदा, हॉस्पिटल के अंदर है, हर तरह का कैंसर
यीशु के नाम से जाता रहे। जिनको टीबी है, दमा है, गिल्टियाँ है, रसौलियाँ हैं, यीशु के नाम से शिफा पाओ। हर तरह का हेपेटाइटिस ए, बी, सी अभी इसी घड़ी राइट नाउ इनके बदनों से जाता रहे। हर तरह के पित्ते की प्रॉब्लम, खुदावन जिगर की प्रॉब्लम, चेस्ट का इन्फेक्शन, राइट नाउ वी कमांड टू लीव देयर बॉडीज, अभी इसी घड़ी इनके बदनों से जाता रहे। जो पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते, बाजू काम नहीं करती, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से ये चलना शुरू कर दे, इनका बाजू काम करना शुरू कर दे। जो बेड पर है देख पा खुदा, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, मोरों की तकलीफ है, जोड़ों के अंदर दर्द है, बदन के अंदर किसी भी तरह का दर्द है, मैं यीशु नाम से हुक्म देती हूँ अभी इसी घड़ी जाता रहे। और खुदा में जितने भी परेशान हैं, हर तरह की एंजाइटी, हर तरह की परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। तूने कहा है बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज खुदावन हम इनको तेरे पास लाते हैं, इनकी फिक्रों को तुझे देते हैं पा खुदा, ताकि ये आराम पाए। हर तरह का हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हर तरह का शुगर का लेवल यीशु के नाम से नॉर्मल हो। जिनके इस पाँव पर शुगर का जख्म है, डॉक्टर्स ने कहा है पाँव काट डाला जाएगा, अभी इसी घड़ी खुदावन तेरे खून को इस जख्म पर मांगती देख पा खुदा, ताकि ये जख्म यीशु के नाम से हील हो और ये शिफा पाए। खुदावंद एक एक बीमारी को हम यीशु नाम से झिड़कते हैं और हुक्म देते हैं इनके बदनों से जाती रहे। जिन बहनों के पास औलाद नहीं खुदावंद, हम तेरे आगे मिन्नत करते, तेरे कलाम में लिखा तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। यीशु के नाम से इनको औलाद जैसी बरकत दे। जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं, आज के बाद कच्चा फल झड़ने ना पाए, जिंदगी वाली औलाद को डिक्लेयर करते हैं पा खुदा। और ख़ास तौर पर जो वालिदैन अपने बच्चों की वजह से परेशान है, जो बच्चे नाफरमान हैं, नशा करते हैं, तुझसे दूर हैं, खुदा इन बच्चों से आज तू ख्वाब और रोया में कलाम कर, ये अपनी टेढ़ी राहों से मुड़े, तेरे पास आए, अपना दिल तुझे दें और तेरे नाम को जलाल मिले। जिनके पास जॉब नहीं है खुदा इनके लिए जॉब जैसी बरकत को चाहते हैं। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है खुदावंद इनके रुके हुए कारोबार को बहाल कर, खुदावंद आसमान के दरीचों को खोलकर खुदावंद इनको बरकत दे, ताकि इनके पास रखने की जगह ना रहे। पाकरू तू एक एक को छू, जितने भी देख रहे खुदावंद मैं एक एक के लिए तेरी बरकत चाहती, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जो, अब आपने शुक्रगुजारी की दुआ करनी और कहना खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में जिस मौजज़े का, जिस बहाली का, जिस ब्रेक थ्रू का मैं इंतज़ार कर रहा था तूने कर दिया है। और शुक्रगुजारी करें आप अपने मौजज़े को रिसीव आपने कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर जी खुदावंद आपको भी बरकत दे। जुहेब खुदावंद आपको भी बरकत दे। बहन आसिया खुदावंद आपको भी बरकत दे। जितने भी आप देख रहे हैं खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।